बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। आज का जो हमने नया सबक शुरू करना है वो है, सबसे पहले जो नया सबक हमने शुरू करना है वो है मेहनत की अज़मत। मेहनत के बारे में हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि जो मेहनत करता है वही कामयाब हो जाता है। मेहनत का मतलब होता है मुशक्क़त करना, एक तकलीफ़ होती है जो इंसान बर्दाश्त करता है। देखते हैं सबसे पहले कि मेहनत का लफ्ज़ी मतलब आजमाइश, मुशक्क़त और तकलीफ़ है। अपना वजूद कायम रखने के लिए मेहनत मुशक्क़त करना फ़ितरी अमल है। हम देखते हैं कि जो मज़दूर तबकात होते हैं ना, उनको बीमारियां कम लगती हैं बानिस्बत उनके कि जिनके बहुत बिज़नेस चल रहे होते हैं, बहुत जिनके लिए मुशक्क़त नहीं होती, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर किसी का बैठने का काम है तो जल्दी उनका जो मैदा है वो मुतासिर होता है। अगर किसी का ये फ्री रहने का काम है तो वो ज़्यादा हेल्दी होने लग जाते हैं। तो जो मेहनत मुशक्क़त करने वाला है वो तंदुरुस्त रहता है। सबसे पहले देखते हैं मेहनत का लफ्ज़ी मतलब आजमाइश, मुशक्क़त और तकलीफ़ है। अपना वजूद कायम रखने के लिए मेहनत मुशक्क़त करना फ़ितरी अमल है। इनफरादी इज्तिमाई बका तरक्की का राज भी सही कोशिश में पन्हा है। इरशाद बारी ताला है, सही कोशिश में है, अच्छा है कह सकते हैं इसके मामले में। तर्जमा देखें, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जो अफराद और माशरे मेहनत करने से जी चराते हैं, या जो तलबा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं करते और इम्तिहान में नकल पर गुजारा करते हैं, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। मेहनत करने और हलाल रोज़ी कमाने वालों को अल्लाह ताला महबूब रखता है, क्योंकि हमारे तो पैगम्बरों ने खुद मेहनतें की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ की कमाई से बेहतर खाना किसी ने नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि अपने बंदे को हलाल रोज़ी की तलाश में मेहनत करता और तकलीफ़ उठाता देखे। मेहनत की बदौलत इंसान ना सिर्फ अपनी रोज़ी का सम्मान करता है, बल्कि अपने वालिदैन, दीगर रिश्तेदारों और माशरे के हकूक़ भी अदा करता है। इस्लामी तलीमात के मुताबिक मेहनत करने का बहुत अजर है। मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रोज़ी कमाता है और मेहनत करता है वो अल्लाह ताला के रास्ते में है। और ऐसे ही है कि जो शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, दुआए मग़फ़िरत या उनके लिए दुआए तंदुरुस्ती मांगता है, तो वो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है, रिज़्क़ में कुशादगी कर देता है, जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह जो अपने वालिदैन के लिए रोज़ी कमाते हैं वो अल्लाह ताला के रास्ते में है। जो शख्स अपने बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत करता है वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। और जो आदमी अपनी ज़ात के लिए भी इसलिए मेहनत करता है ताकि लोगों के सामने सवाल ना करना पड़े, वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। इसके साथ कुरान मजीद में ये ताकीद की गई कि लोग सिर्फ रिस्क हलाल खाएँ। इरशाद बारी ताला है, बस अल्लाह ने तुमको जो हलाल तैयब रिस्क दिया उसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो अगर उसी की इबादत करते हो। उसने तुम पर मर्दार और खून और सूर का गोश्त हराम कर दिया, और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, हाँ अगर कोई नचार हो जाए तो बशर्त ये कि गुनाह करने वाला ना हो और ना हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इस तर्जमे में देखें कि अल्लाह ताला ने हमें हलाल रिस्क कमाने के लिए कहा है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, हम उनकी इबादत करें। हमें जो चीज़ मना की है, मर्दार, खून और सूर का गोश्त हराम कर दिया गया मुसलमानों पर, इन चीज़ों से हम परहेज़ करें। आगे देखिए कि आज हमारे तरफ जो हालात हैं, इनमें बहुत से लोग अपने हलाल रिस्क में बेईमानी, रिश्वतस्तानी और बदउनवानी से हराम माल मिला रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुनाफी है। रिश्वतस्तानी का मतलब होता है रिश्वतखोर, और बदउनवानी के बदी में आ जाना, गुनाहों में आ जाना, कि एक तो बेईमानी होता है, उसके ज़िम्मे में ये आता है लफ्ज़, जो अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुनाफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो हमें ये मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वक़्त ज़ाया नहीं किया और हमेशा मेहनत की। नुज़ुल वही के बाद आपने दीन के फ़रोग़ के लिए जो मेहनत की वो आखिर तक जारी रही, और 23 साल की नबवी ज़िंदगी में आपने पूरे अरब से ना सिर्फ बुत परस्ती का ख़ात्मा किया, बल्कि एक ऐसी रियासत की बुनियाद डाली जिसका दायरा वसी होता चला गया। और आज पैगम्बर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और शदाई दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। शदाई के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं, दीन इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की पैरवी करते हैं। दौरे जाहिलियत में अरब के गरीब लोग ही नहीं बल्कि मालदार भी लूट मार करके या भीख मांग कर गुजारा किया करते थे। लिहाजा आपने लोगों को मेहनत का आदी बनने पर उबारा और गदागरी, लूट मार और भीख मांगने की मजम्मत फरमाई। चुनाचा फरमाया,
अगर कोई शख्स लकड़ी का गट्टा पीठ पर लाद कर लाए और बेच कर अपनी आबरू बरकरार रखे, वो उससे बेहतर है कि लोगों से सवाल करे। कि दौरे जालियत में देखें कि जो गरीब तबका था और जो अमीर तबके थे, अमीर तबकात जो थे लूट मार कर अपना गुजारा करते थे, गरीब तबकात ये थे कि वो लोगों से भीख मांगने पर मजबूर थे, मेहनत नहीं करते थे। तो हमारे प्यारे नबी ने उन्हें मेहनत पर उकसाया कि मेहनत की जाए। एक मरतबा आगे देखें कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा एक बिस्तर या चादर और एक पानी का प्याला। नबी करीम ने इससे वो दोनों चीज़ें मंगवाई और सहाबा कराम से फरमाया ये चीज़ें कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने 2 दिरहम में वो दोनों चीज़ें खरीद ली। आपने ये दोनों दिरहम उस शख्स को देते हुए फरमाया कि 1 दिरहम का खाना खरीद कर घर वालों को दे आओ और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ा खरीदो और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ और बेचो। 15 दिन के बाद वो शख्स भी हाजिर हुआ, कहने लगा कि उसके पास अब 10 दिरहम जमा हो गए। आपने फरमाया ये बेहतर है कि क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर भीख मांगने का दाग हो। देखें कि आपने कितनी अक्लमंदी से आपने उसको मशवरा दिया। और हमारे प्यारे नबी तो बेशक हर चीज़ से पाक हैं। मेहनत का आदि तंदुरुस्त, तवाना और चाक चौबंद रहता है, बाइज्जत और मोहताजी से दूर होता है, जबकि काहल आदमी गुर्बत, अफलास और बीमारियों का शिकार बना रहता है। मेहनत ना करने वाला कामयाबी से कोसों दूर रहता है। आज का काम कल पर टालने वाले के काम और मुश्किलात में इजाफा होता रहता है। मेहनत से काम करने वाला दिली सुकून और इत्मीनान की दौलत से भी माला माल होता है। मेहनत करने वाले को माशरे में सब लोग इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं। मेहनत कश माशरे का कारामद फ़र्द होता है जो मुल्क को कौम की तरक्की का बास बनता है। ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करना और आराम तलबी इस्लाम की नज़र में पसंदीदा नहीं है। ऐशो इशरत की हम आज के दौर में ये जो आज की जनरेशन है ये चाहती है कि हमें ना बस ऐशो इशरत की ज़िंदगी मुयस्सर हो, हर चीज़ मुयस्सर हो, बैठे बिठाए खीर पकी पकाई मिल जाए, बनाकर ना खानी पड़े। लेकिन इस्लाम बनाकर खाने को ज़्यादा पसंद करता है। आपने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो फरमाया ए मुआज़ अपने आप को ऐश आराम से बचाना, इसलिए कि अल्लाह के बंदे ऐश कोश नहीं है, अल्लाह के बंदे ऐश व इशरत में रहने वाले नहीं हैं। अम्बिया के शीवे में ये है कि अम्बिया के अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनका काम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी के काम में माहिर थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तजारत किया करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियाँ पालते थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तलवारें और ज़रा बख्तर बनाया करते थे। और आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब की भेड़ बकरियाँ चुराई और तजारत भी की। आप ऐशो-इशरत की ज़िंदगी से हमेशा दूर रहे, सादा ज़िंदगी गुजारी और हमेशा मेहनत मशक्क़त को अपना शार बनाया। सहाबा कराम दिलो जान से नबी करीम पर फ़िदा थे और आपकी खिदमत को अपने लिए सादत समझते थे। इसके बावजूद नबी करीम अपने काम खुद अंजाम देते थे, अपने कपड़ों की देखभाल खुद करते, बकरियों का दूध धो लेते, जूते की मरम्मत खुद करते, बाज़ार से सौदा सलफ़ ले आते, पड़ोसियों का भी सौदा ले आते। हिजरत मदीना के मौका पर मस्जिद कुबा की बुनियाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखी। सहाबा कराम के साथ साथ पत्थर उठाते और इमारत में लगाते। मस्जिद नबी की तमीर के मौका पर आप अपनी चादर मुबारक में ईंटें ढो कर लाते। गज़वा अहज़ाब में जो है ना अपनी चादर मुबारक में ईंटें ढो कर लाते। गज़वा अहज़ाब में खंदक की खुदाई भी देगर सहाबा कराम के साथ बराबर के शरीक रहे। आप खाने पीने की फ़िक्र से बेनियाजी मिट्टी उठा कर लाते रहे। आगे जो रह गया ये आपने इसको देख लेना है कि सहाबा कराम ने भी हमेशा हमेशा आप वसल्लम की उसवा की पैरवी की, मतलब आप वसल्लम की उसवा हसना की, आप वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया और मेहनत की अज़मत का दरस नहीं भूले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ना सिर्फ अपना काम खुद करते बल्कि बेवा औरतों, बुज़ुर्गों और पड़ोसियों के लिए पानी भर कर लाते। हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौर हुकूमत में लोगों की ज़रूरतों का खुद ख्याल रखते, यहाँ तक कि एक मरतबा अनाज की बोरी अपने कंधे पर रखकर एक ज़रूरतमंद ख़ानदान की मदद के लिए पहुँच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक यहूदी के बाग में मेहनत मजदूरी करते और उजरत की रकम खैरात कर दिया करते थे। आकाए दो जहाँ की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा अपने हाथ से चक्की में आटा पीसती, घर की सफाई करती, पानी भर कर लाती और खाना पकाती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आगे के बस मालूम हुआ। अब हमें क्या मालूम होता है इससे, इस पैराग्राफ में क्या है कि मेहनत के बगैर अज़मत हासिल नहीं है। कौमों की तरक्की का राज मेहनत ही है जो हम करते हैं। जिन्होंने मेहनत की अज़मत को पहचान लिया
वो तरक्की कर जाता है। जो ये सिर्फ़ एक घर के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए, हर शहर के लिए, हर घर के लिए है कि जो मेहनत को अपना लेता है वो तरक्की कर जाता है और उसका माशरे में मुकाम जो होता है, बाइज़्ज़त मुकाम उसे होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी हम बहुत से लोग मुल्क और माशरे की फ़लाह के लिए हफ़्ते में चंद घंटे रज़ाकाराना तौर पर ज़रूर काम करते हैं। तरक्की याफ्ता जो ममालिक के बड़े बड़े लोग हैं, हम देखें ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अलावा अगर आप दूसरे ममालिक में जो देखें ना, जो हज़ारों साल हमसे आगे हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उनके लोग फ्री नहीं बैठते, ऐशो इशरत में नहीं बैठना पसंद करते, वो काम करते हैं और सेहत तंदुरुस्त भी रहते हैं। और हम मुसलमान हम हैं, लेकिन असूल उन्होंने अपनाए हुए हैं। तो इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बताए हुए तरीक़ों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह, उनकी सुन्नतों पर अमल करेंगे। उन्होंने जिन चीज़ों से हमें मना किया हम उन पर काम नहीं करेंगे। जो जिन पर हमें तवज्जो दी गई है, जिनका हमें हुक्म दिया गया है, हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेंगे इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये मेहनत की अज़मत का आज का हमारा सबक था। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि हम इसके अंदर से सवाल आसानी से कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।